माई हार्टिएस्ट ग्रीटिंग्स टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द क्लास बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश मेजर। इसमें यूनिट वाइज ही हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट यूनिट है लिटरेरी टर्म्स, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लग रहे हैं दे आर लिरिक, ब्लैंक वर्ड्स, बैलेड, एलिगरी, एलिजी, सेटायर, ओड, ड्रामेटिक मोनोलॉग। और साथ साथ आप डेफिनेशंस याद करेंगे, हाइपरबोल, ऑक्सीमोरॉन और डिक्शन। इतना काफ़ी है यूनिट 1 के लिए। नाउ फ्रॉम यूनिट 2, चौसर, इंट्रोडक्शन टू प्रोलॉग, लाइन्स 1 to 100। लॉन्ग क्वेश्चंस में इसमें करेक्टर स्केच ऑफ नाइट और स्क्वायर। इसमें थीम भी आप करके जाएंगे। थीम आप हर पोएम की, हर यूनिट की करके जाएंगे, साथ साथ इम्पॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट 2, who is the narrator of the prologue and what is his purpose, what is the significance of the pilgrimage to Canterbury, how does Chaucer depict the changing seasons and what significance does this have, what is the significance of the host introduced in the prologue and what role does he play in the pilgrimage। from unit 3, इसमें 2 पार्ट्स हैं, स्पेंसर का एमोरेटी और शेक्सपियर के 3 सॉनेट्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद स्पेंसर फर्स्ट। Short questions: who is Janus and what is his significance in the poem? How does Spenser address the concept of time in the poem? What role does nature play in the poem? और इसमें themes के ऊपर भी आप करके जाएंगे। What message does Spenser convey about the importance of new beginnings? नेक्स्ट जो पोएम है स्पेंसर की, फेयर आइज द मिरर ऑफ माई मेज्ड हार्ट। लॉन्ग क्वेश्चंस इस पोएम के। थीम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम हर पोएम की बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रही हूँ। तो थीम्स के ऊपर आप हर क्वेश्चन तैयार करेंगे। थीम्स अगर तैयार हो जाती है तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन का क्वेश्चन आ जाए या कोई जो मेजर एस्पेक्ट है तो वो सभी में काम आ जाएगा आपके। शॉर्ट क्वेश्चन: हाउ डज द पोएम रिफ्लेक्ट द आइडियल्स ऑफ कोर्टली लव। नेक्स्ट पोएम द मैरी कुकू, मैसेंजर ऑफ स्प्रिंग। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन वही थीम का ही रहेगा, थीम ऑफ दिस पोएम। Short questions: what is the significance of the cuckoo in the poem? In what ways does the poem reflect the pastoral tradition? What role does sound play in the poem, particularly the cuckoo's call? उसके बाद शेक्सपियर के जो सॉनेट्स हैं, सबसे पहले सॉनेट 18, Shall I compare thee to a summer's day। लॉन्ग क्वेश्चन में इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। How does Shakespeare compare the beloved to a summer's day? How does Shakespeare address the concept of immortality in sonnet 18? इन तीनों क्वेश्चंस को लगभग सेम तरीके से आप आंसर करेंगे, थीम वाला लर्न कर लीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में द पावर ऑफ पोइट्री इन sonnet 18। उसके बाद sonnet 116, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, अ वेरी ब्यूटिफुल पोएम। इसका भी थीम करके जाएंगे। And how does Shakespeare define true love in contrast to physical beauty and time in sonnet 116? Short में, what does the marriage of true minds symbolize? How does Shakespeare describe true love in the sonnet? And what does love's not time's fool mean? Next sonnet 130, my mistress's eyes are nothing like the sun। Long questions में the use of imagery and metaphor। And how does sonnet 130 reflect Shakespeare views on beauty and love? ये वाला जो क्वेश्चन है सेकंड, इसमें थीम में भी आ जाए तो आप यही लिखेंगे, सेम आंसर रहेगा। नाउ शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम द सेम पोएम। हाउ डज शेक्सपियर डिस्क्राइब हिज मिस्ट्रेस इन sonnet 130 एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फाइनल कपलेट। लास्ट यूनिट, यूनिट 4, जॉन डन। इसमें जॉन डन की 3 पोएम्स हैं। द फर्स्ट पोएम द गुड मोरो। Long questions: how does John Donne use imagery to convey the theme of love in Good Morrow? What role does the concept of time play in the Good Morrow? And the use of metaphysical conceits in the poem and their effect on the interpretation of love. Short questions: the significance of the title The Good Morrow and what role does the concept of time play? ये लॉन्ग में भी था, शॉर्ट में भी है। लॉन्ग के लिए आप वही 2.5 पेजेस तक करेंगे, शॉर्ट के लिए जस्ट 1 बिग पैराग्राफ इज इनफ। नेक्स्ट पोएम द सन राइजिंग बाय जॉन डन। लॉन्ग क्वेश्चंस अबाउट द थीम ऑफ टाइम इन द पोएम एंड क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ द सन राइजिंग। आंसर्स लगभग सेम रहेगा दोनों का। शॉर्ट में
the speaker's attitude towards the sun in the poem, and the concept of time again, दोनों में ही है ये concept of time. And last poem, Batter My Heart. Long questions, the significance of title and the central themes of this poem and how they are developed throughout the poem. Short questions, what is the significance of the title? In what ways does the poem reflect the concept of Holy Trinity? How does the theme of spiritual longing manifest in the poem? What does the poem suggest about the nature of sin and redemption? And how does the poem reflect the context of Donne's religious beliefs and experiences? These were all the important questions from all the units, unit 1 to 4. And now about the scheme of examination. Question number 1 shall be of short notes type question. इसमें आपको 6 मिलेंगे शॉर्ट नोट्स, उसमें से 4 आपको करने होंगे, हर यूनिट से 1 करना होगा. क्वेश्चन 2, 3, 4 एंड 5 ऐसे टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, इंटरनल चॉइस रहेगी. ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, 14 मार्क्स ईच. This was all about the important questions as well as the scheme of examination for BA First Sem English Major students. फिर भी कोई confusion है तो you can write me in the comment section. All the best for your exams. Thank you and have a nice day.